Musical production with dancers. The show is tomorrow, and I was screaming on dancers, "Go to right! It's not happening! Props in, props out!" And voice is gone. Yeah. So I have written something. जैसे बहुत सारे पेपर्स दिख रहे हैं, फॉन्ट बड़ा बड़ा लिखा है, इसके लिए पेपर बड़ी है. Nothing else. Okay. Should we start? है ना? Great. So hi, my name is Chinmay, and I'm founder director of Soul to Soul Dance Academy. So as I said, like my name is Chinmay, and I am not from Bombay. है ना? So I was 17-year-old talking about Gen Zs. Gen Zs के बारे में बात हुआ. Gen Zs are sitting here. So I was 17, and it was 2008. 2008. All I was doing is I just completed my 12th. 12th complete हुआ था, and I had loads of dreams in my pocket, no money. Right? Great thing. So yes, 12 साइंस किया मैंने. 12 साइंस में I had good percentage back there. 87% स्कोर करना भी ऐसा बोलते थे कि बहुत अच्छा स्कोर कर लिया आपने. So I scored 87%, and in the first attempt I cleared NIT. You know NIT? National Institute of Technology, right? So NIT clear करने के बाद I went NIT. NIT वारंगल, आंध्र प्रदेश. पहला महीना, पहला साल, फिर अंदर से एक किक आया कि यार मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर. पहला साल, पहला महीना, ऑल इंडिया रैंकिंग वाज 464, गुड एट स्टडीज, सब कुछ सही चल रहा था, बट ऐसा अंदर से किक नहीं मिल रहा था. सो वन फाइन नाइट आई डिसाइडेड कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इंजीनियरिंग. एंड उसके अगले दिन मैंने बैग पैक किया. बैग पैक करके मैं घर चला गया. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के एक बरहमपुर करके एक छोटा सा शहर है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. एंड फ्रॉम अ वेरी थोड़ा फिल्मी नहीं बनाऊंगा, लाइक जैसे डांस इंडिया डांस में पापा ऑटो चलाते हैं, जब मैं टीवी पे सेलेक्ट हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कहानी. ठीक है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, वी विल नॉट emphasize on that. The learning has to be what I achieved from there. I think that is more important. तो घर पे चला गया, घर वालों की फट गई सुन के. घर वाले बोले यार इंजीनियरिंग और इतना अच्छा कॉलेज छोड़ के कैसे आ सकता है. तो मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा है. So it was 27th October 2008. 27th October 2008 मैं घर से मैंने बैग पैक किया और मैं घर से भाग गया. ठीक है, भाग गया. और मैं पहुंचा बॉम्बे, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सर सपने पूरे हो जाते हैं. आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ शाहरुख खान. लाइक मैं अगर किसी इंसान को बहुत मानता हूँ, ही इज दैट मैन. द स्टोरी, द स्ट्रगल फ्रॉम नोवेयर टू द किंग ऑफ बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दोज वेरी फिल्मी थिंग्स आई यूज्ड टू वॉच ऑन टेलीविजन, एंड मुझे बहुत इंस्पायर करता था वो. पर बॉम्बे जब पहुंचा मैंने सब कुछ उल्टा देखा. यहाँ पे आके ऐसा कुछ होता ही नहीं. 4 ऑडिशन दो, 5 ऑडिशन आप सिलेक्ट हो जाओगे, घंटा कुछ नहीं होता ऐसा. इट्स अ मिथ कि कुछ मैजिक हो जाएगा तुम्हारा 4 ऑडिशन के बाद. कुछ नहीं होता है. आप लोगों ने देखा रहेगा जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह रहता है, वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है ना, कलाकारों के रिक्वायरमेंट है, फिल्म रिक्वायरमेंट, कॉल करो इस नंबर के ऊपर. वो सारे नंबर पे मैंने कॉल किया है, और वहाँ पे जाता था, 500 रुपये पे करता था, 1000 रुपये पे करता था, और कुछ होता ही नहीं था वहाँ पे. ठीक है. So yes, it was 29th of October in 2008. I landed to Bombay. Landed मतलब मैं ट्रेन से आया था, है ना. नो टिकट नथिंग. डैड के जेब से मैंने 1600 रुपये चोरी किए थे. नॉट एनकरेजिंग यू ऑल एट ऑल, है ना, वो नहीं करना है. 1600 रुपये डैड की जेब से चोरी किया, और मैंने बोला कि 1600 रुपये में कुछ तो बना ही दूंगा आगे जाके. और मैं आ गया यहाँ पे. वो आया भी कैसे, टिकट लिया नहीं था, तो टीसी आता था तो वॉशरूम में भाग जाता था मैं. देन टीसी जाता था, आके बैठता था. Somehow like I came here. All I had, as I told before, all I had in my pocket was loads and loads of dreams, but no money, right? But कहते हैं कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो, उसे चिल्लाने में, okay. किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है ना. The God Shahrukh has told this, है ना. So yeah, I believe in that. आज भी मैं उस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ. And trust me, everything went so smooth. I don't know how. So 29 अक्टूबर 2008 में बॉम्बे पहुँचता हूँ. I was in थाने स्टेशन से उतरता हूँ. वहाँ पे क्योंकि मैं उड़ीसा से आया हुआ था, तो पूरा जो ट्रेन में मेरा जो बॉगी था उसमें सारे के सारे उड़िया वाले ही थे, उड़ीसा वाले लोग ही थे उसके अंदर, है ना. तो सबसे बात कर रहा था, तो सब लोग एक इंटरव्यू देने आ रहे थे. रिलायंस, यू नो रिलायंस,
अनिल अंबानी वाला, मुकेश अंबानी वाला नहीं, है ना, वो एक 93 करके नंबर चलता था पहले CDMA, है ना, फिक्स फोन 777 में फोन दिला देंगे, वो सब चल रहा था वो टाइम पे. सो या, तो दे ऑल वे कमिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर रिलायंस एंड आई वाज 17 दैट टाइम, मैं 17 साल का था. तो मैंने उनसे बात की, यार मेरा हो सकता है क्या वहाँ पे, मतलब ऑल लाइक यू नो आई यूज्ड टू टॉक गुड, मैं बात अच्छा कर लेता था पहले से. तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, मतलब यू वांट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, यू हैव टू बी एटलीस्ट 18. यस, यू नो दैट, लाइक 18 साल होना चाहिए, नागरिक होनी चाहिए, है ना. 18 साल के बिना जॉब नहीं कर सकते हो फॉर कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स, राइट. तो मैं उनसे बात की वहाँ से, मुझे समझा कि यार नहीं हो सकता है. तो मैंने मेरे स्कोर मार्कशीट वगैरह सब लेके आ गया था. व्हाट आई डिड इज, मैंने जेरोक्स निकाला. अगेन इस चीज़ के लिए आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मार्कशीट का मैंने स्कोर ये निकाला, जेरोक्स निकाला. उसके ऊपर मैंने, मुझे पता है कि उसके ऊपर एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ रहता है, तो मैंने उसके ऊपर 1991 जो मेरा था उसके ऊपर मैंने लिखा 1987 और चिपकाया और एक जेरोक्स निकाला, ठीक है. और उस जेरोक्स के साथ मैंने इंटरव्यू दिया. रिलायंस वाले सू कर देंगे मुझे भी. सो या, मैंने जाके इंटरव्यू दिया. एंड यू वर्क इन एनी कॉर्पोरेट, जब आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू आप क्लियर करते हो, दे चेक ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. यस, but again as I said, like everything was falling into the right place. I was the 39th what do you say, contestant ही आता था मुझे, 39th applicant for the same job. We were around 75-80 students applicants, जिसमें से कुछ 39 लोग उन्होंने सेलेक्ट किया था and I was the 39th था नहीं. मैं ऐसे पीछे पीछे जाते रहा था, यार मेरा डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट मांग लेंगे. एंड somehow I came 39th, हो गया सेलेक्ट. और लास्ट HR राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिट करना था. और उसी टाइम पे आपका बैंकिंग का सब कुछ बनता है, आपका ATM कार्ड बनता है, आपका बैंक का सब कुछ बनता है. उस टाइम पे ऑफर लेटर मिलता है, सब कुछ वो प्रोसेस चल रहा था. दे आस्क्ड मी कि अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो. एंड मैंने मेरे जेरोक्स डॉक्यूमेंट दिए. एंड ट्रस्ट मी, ऐसा पहली बार आई थिंक उनकी हिस्ट्री में भी हुआ रहेगा कि उन्होंने मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं उस दिन. एंड आई केम इनटू रिलायंस. I worked there for 3.5 years. बट जैसे मैंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आया क्यों था. मुझे करना एक्टिंग था, पसंद मुझे डांस था, कर में जॉब रहा था. मैंने 3.5 साल जॉब किया वहाँ पे, 2008 से लेके 2011 के एंड तक, 2012 के मिड तक ऑलमोस्ट मैंने जॉब किया. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस बीच में मैं कर क्या रहा था, राइट. सो आफ्टर 6 months my salary used to be that time 6,000 rupees a month. And the first 2 months I stayed in a 2 BHK flat where 23 people used to stay in Copenhagen. Yes, 23 लोग हम साथ में रहते थे. खाली इतना पॉसिबल होता था कि खाली ऐसा मैट्रेस आ जाएगा आपका, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 8 हॉल में, 7 आई थिंक हॉल में थे, 8 ऐसा करके टोटल 23 लोग हम रहते थे फर्स्ट 2 months. एंड आई स्टार्टेड सेलिंग. मैं ऑडिशंस देता था. ऑडिशंस में मैंने बहुत सारे मूवीज में एज एक्स्ट्रा काम किया. उस टाइम पे सब कुछ चल रहा था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो बड़े ऑडिशंस कैसे क्रैक होता है. तो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू जॉइन शामक. यू नो शामक दावर, सुना है? मुझे पानी मिलेगा क्या? शामक दावर, सबको पता है शामक दावर कौन है? इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया. तो शामक के का फीस उस टाइम पे 4,000 रुपीज हुआ करता था, 3,800 टू बी प्रिसाइज. तो मैंने 500 रुपए जमा करना चालू किया. 6,000 रुपए में से मेरा घर, एंड आई यूज्ड टू सेंड माय होम टाउन आल्सो, कि घर वालों को लगे कुछ तो कर रहा है जिंदगी में, ठीक है. तो 3,000 रुपये घर पे भेजता था और 3,000 रुपये में अपना संभाल लेता था समहाउ. तो 500 रुपये जमा करके आफ्टर 7 months मैंने 3,800 रुपये मैंने जमा किया. आई एम सो सॉरी. जमा करने के बाद मैंने आई जॉइंड शामक. एंड अगेन एज आई सेड, आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग. लाइक नाउ ऑल्सो पिछले कुछ 1.5-2 महीने से आई एम वर्किंग अराउंड 18 hours 19 hours a day, डांसिंग, कोरियोग्राफिंग, क्रिएटिंग, ऑल ऑफ दोस. तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जोश हुआ करता था, गरम खून, है ना, कुछ तो बन जाएंगे. ऐसा ऑडिशन में जाता तो ऐसा पीछे से गाना बजता था, सपनों से भरे नैना. ऐसा लगता था कि 2-4 राउंड में ही हीरो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि शामक से शाहिद कपूर निकला है, सुशांत सिंह राजपूत निकला है, तो ये सारे लोग भी वहाँ से निकले. अगर तू जाएगा वहाँ से, कोई ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाते हैं और वहाँ से तू क्लिक हो जाएगा, ठीक है. एंड आई जॉइंड शामक. 3 महीने का पहला कोर्स होता है. पहला कोर्स करने के बाद दे सेलेक्टेड मी फॉर द इंस्ट्रक्टर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम. जो प्रोग्राम शाहिद, ईशान खत्तर, इन सब लोगों ने सेम प्रोग्राम. वरुण धवन वाज माय बैचमेट दैट टाइम. सो
यस जैसे वो कंप्लीट हुआ वहाँ पे मुझे कॉल आ गया एंड दैट टाइम उस कोर्स का फीस वाज अराउंड 7K 7,000 पर मंथ। तो 7,000 मेरा सैलरी 6,500 मेरा सैलरी हुआ करता था। 6 महीने के बाद 500 रुपये का प्रमोशन हुआ था वो टाइम पे। मैंने बोला 7,000 इनको कहाँ से देंगे। आई रोट 39 emails. I still have those emails on my phone. I wrote 39 emails to Merzi. You know Merzi Peshran ji जिन्होंने मेरे बारे में बात भी किया। He is my mentor. Though I was in Shamak for like 5 years, but the person to whom I admire, to whom मेरे लिए जीता जागता भगवान अगर कोई सामने हो जाए तो फिर वो मर्जी है। उन्होंने जो मैं आज अगर खड़े होकर आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ माई मेंटोर। मेंटोर्स डू प्ले अ वाइटल रोल। उन्होंने मुझे शायद से कभी ऐसा मौका हाथ में ला के नहीं दिया, बट मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं कई मौके खुद से अचीव कर लिए बाद में, राइट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मेंटोर मर्जी एंड ही कॉल्ड मी वन डे। तो थोड़ा सा तोतलाते हैं बात करने के टाइम पे, टीवी पे भी देखा रहेगा आपने, ये कितना मेल कर रहा है तो कौन है आके मिल। आई वेंट देयर, बहुत सारे डांसर्स, मतलब सारे के सारे 6-6 फुट। अगर आप शामों के आईफा वगैरह शोज देखोगे, एवरी डांसर इज 6 फीट, ऐसा फिर बाल एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा, तेल लगा के जाया था। आई एम नॉट किडिंग। वहाँ पे गया, डांसर्स डांस कर रहे थे एंड यू नो प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर देखा रहेगा ना, गर्ल्स बट टाइट्स पहनते हैं, स्पोर्ट्स ब्रा पहनेंगे, है ना, मूवमेंट होता रहेगा। एंड आई वॉज देयर, बॉयज भी 6 पैक एब्स, लंबे लंबे काले काले पैंट, पूरा चेस्ट दिख रहा है सबका। मैं बोला यार ये कहाँ आ गया मैं, आई डू नॉट इवन बिलोंग्स टू दिस प्लेस। बट अगेन लाइक ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या इतना ईमेल क्यों कर रहा है, करना क्या चाहता है। मैंने बोला सर मुझे ना डांस करना है, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, मुझे पता नहीं करना कैसे। वो दिन था, इट वॉज 2009, समवेयर बिटवीन जनवरी फरवरी, ठीक है। फ्रॉम देयर 2012 तक मैंने पूरा का पूरा डांस एजुकेशन, मैंने डिप्लोमा इन डांस किया है इन शामक। इट वॉज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी। सो ही इज़ द वन। उसने मुझे अभी उसने सर पे हाथ रखा, उन्होंने बोला कि जाके बाहर बोलना कि मर्जी ने बोला है एंड यू आर अंडर स्कॉलरशिप, ठीक है। 2012 तक मेरी डांस एजुकेशन मैंने पूरा कंप्लीट किया, मैंने एग्जाम्स लिखी है डांस के ऊपर। आई एम ए ट्रेन्ड कंटेम्प्रेरी बैले जैज डांसर, नाउ आई टीच बॉलीवुड। बट जो मैंने कोर्स किया दैट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी, गिवन बाय माय मेंटोर, गिवन बाय माय टीचर। ही सेड कि तू करना चाहता है ना देयर, बट मेहनत करना। एंड आई वाज नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, आई वाज अ गुड मूवर, मैं मूव अच्छा कर लेता था, बट टेक्निक्स वर नॉट क्लियर बिकॉज टेक्निक यू हैव टू लर्न, वो आपके अंदर ऐसा गॉड गिफ्ट होके नहीं आ सकता, ठीक है। मूवमेंट कैन बी लाइक, मैं बॉडी अजाइल रहेगा, मैं मूवमेंट करके क्विक निकल जाऊंगा, फुटवर्क अच्छा हो सकता है मेरा सब कुछ, बट टेक्निक कैन नॉट बी। मैं टेक्निक में इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट उन्होंने मुझे उतना, मतलब सारे डांसर्स बहुत टाइम से ट्रेनिंग करते करते वो लोग बहुत अच्छे थे। आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। अगर 8 घंटे का ट्रेनिंग होता था, मुझे सेम चीज़ को सीखने के लिए 12-13 घंटा लग जाता था। हमारी ट्रेनिंग खत्म होती थी, बाकी डांसर्स निकल जाते थे हमारे कोर्स वाले। तो एंड आई यूज्ड टू स्टे इन द स्टूडियो, मैं स्टूडियो में रहता था, लाइट ऑन करता था सब कुछ। एंड वो वीडियोस वहाँ पे CCTV से देखते थे वो कि यार ये लड़का है, कुछ तो कर रहा है समथिंग, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट वेंट ऑन 2011 डांस इंडिया डांस। 2009 में DID आया था, DID 2 आया, देन उसके बाद आया था DID डबल्स। DID डबल्स मैंने ऑडिशन दिया 2011 एंड आई क्रैक द ऑडिशन, जो इसमें भी आया था ना। सो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मतलब सब कुछ ऐसा डार्क से वाइट हुआ फिर। इधर मुझे सारे जो सवालों का जवाब मैं इतने समय से ढूंढ रहा था कि हाउ, वाई एंड व्हाट, ये तीनों सवाल के जवाब मुझे मिलना चालू हुआ। एंड फ्रॉम देयर लाइक इट इज ऑन। 2012 में मैंने सोल टू सोल चालू किया, 2025 एंड इट इज देयर। लाइक मैंने रियलिटी किया, मैंने बहुत सारा डांस रियलिटी शोज लाइक झलक दिखला जा, नच बलिए, DID, डांस प्लस, ऑल ऑफ दोस आई हैव कोरियोग्राफ्ड। नाउ आल्सो आप लोगों को नृत्य शक्ति पता है, शक्ति मोहन, yeah, so if you go on her page also, अभी मैंने 6 महीने पहले उनका छोड़ा, मैंने आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर इन गोरेगांव ऑल्सो। बट 2021 से लेके 2025 फॉर 4 years आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ ऑल हर शोज। मतलब जो उनको परफॉर्म करते और टीवी पे देखते थे या फिर उनके शोज में जब वो परफॉर्म करते थे, द कोरियोग्राफी इज यूज्ड टू बी माइन देयर। सो या थैंक यू। सो यस, तो मेरा मानना ये है कि अगर एक 17 साल का लड़का फ्रॉम नोवेयर, लाइक एक उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आके यहाँ पे कुछ तो अपनी चीज़ें क्रिएट कर पाता है, देन लाइफ में सब कुछ मुमकिन है।
So that is my first thing that I want to share it with you. You have to have that purity, that honesty. Shamok used to tell us कि a good heart, a pure soul can achieve a lot in his life, in her life. So I strongly believe in that. I don't know whether I even deserve to share this stage and talk in front of you, but I believe that I think चंद शब्द जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, that will definitely maybe 1% will help you to think again कि भाई मेहनत करेंगे तो कुछ तो हो जाता है लाइफ में, right? It has been like 17 years. 17 साल का था मैं 34 साल का हूँ, 34 years old I am today. But I feel very strong, I feel very confident as a person कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है. Now like I'm doing a couple of movies. I'm acting in a movie now. I'm working as one of the lead protagonists in one of the plays, which is a travel play, Merry Go Round करके आ रहा है, which is the first play is going to be in Singapore. There also I'm working as an actor. This year I started giving auditions. मतलब जो भूत लेके मैं उधर से यहाँ तक आया था कि एक्टर बनना है करके, बट उसके लिए जो तैयारी लगी वो 16 साल हो गया. 16 साल के बाद मैंने अपने आप चीज़ें सब कुछ रेडी किया, सोल टू सोल क्रिएट किया. सोल टू सोल में वी हैव 17 इंस्ट्रक्टर्स, 17 एम्प्लॉयज, 17 डांसर्स वर्किंग विद अस एंड ट्रेनिंग विद अस टू मेक द करियर बिग. Then I thought कि now this is the time where I can step out and the team can handle and I will go for my dream for what I have come here. And I started giving audition and yeah, it is on. Yeah. So that is about me. Now let's talk about you. Right? So first thing what I have written is, so as I said, like जब मैं आया था कोई formal education नहीं था. All I had is no backing, no privilege to fall back on. All I had were dreams and they were enough to start. Is what I believe, right? The second point is on courage over comfort. अगर तुम्हारा लाइफ अगर इजी हो जाए ना, अगर तुम्हारे पास सब कुछ सही हो जाए, तो फिर मेहनत, मुझे ऐसा लगता है कि हम उतना मेहनत कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है? If there is a rocket behind you, you will run. Otherwise, the rocket will go inside. Simple. मैं हिंदी में नहीं बोलेंगे इसको. Got it? So that is what I strongly believe. कि मुझे पता था कि भाई ये 6,000 का पगार है, 6,000 में कुछ मैजिक नहीं होने वाला है बॉम्बे जैसे शहर में, तो तुम्हें भागना है. अगर भागेंगे नहीं तो गांव जाना पड़ेगा, और वो जाने का ऑप्शन था ही नहीं, सब छोड़ के आ गया था यहाँ पे. जाएंगे तो क्या बोलेंगे, राइट? पेरेंट्स के ऊपर फिंगर्स आ रहे थे, यार ऐसा किया, इतना अच्छा पढ़ाई करता था, भाग गया घर छोड़ के, कैसा लड़का आपका, राइट? तो जाने का ऑप्शन था ही नहीं. ऑल आई हैड इज आई हैड टू रन, आई हैव टू रन, आई एम स्टिल रनिंग. Yeah, so that is the second thing that I want to share with you. Courage over comfort. The third point is failure. तो DIT डबल्स डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ था. मैंने DIT 1 का भी ऑडिशन दिया है, DIT 2 का भी ऑडिशन दिया है, दोनों जगह पे डिस्क्वालीफाई. मैंने सैकड़ों ऑडिशंस दिए हैं एक्टिंग में, हर जगह पे डिस्क्वालीफाई. ठीक है, बहुत सारी जगह पे छोटा छोटा काम किया, बट अच्छा काम आई थिंक 2025 में मुझे मिला है. राइट? सो फेलियर इज, आई बिलीव लाइक फेलियर इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस. ठीक है, अगर आप फेल नहीं होंगे एंड अगर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे तो आपको जिंदगी में क्लैरिटी नहीं आएगी. आई बिलीव क्लैरिटी इज, कंफ्यूजन इज द फादर ऑफ क्लैरिटी. राइट? यू हैव टू बी कंफ्यूज्ड. मुझे ऐसा लगता है लोग बोलते हैं यार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैं कहता हूँ कंफ्यूजन होना चाहिए, डर लगना चाहिए. डर लगेगा तो भागोगे, डर लगेगा तो काम करने की चाह बढ़ेगी. राइट? सो कंफ्यूजन इज नीडेड. द थर्ड पॉइंट इज काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी. ठीक है, एज ए सेड मैं 34 साल का हूँ, तो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है ना, पर बहुत कुछ अचीव किया है. लाइक थ्रू डांस ओनली, वी बीइंग अ लोकल डांस एकेडमी बेस्ड इन नवी मुंबई, वी गॉट फंड. हमें फंड, वी आर फंडेड, देयर आर इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड. राइट? I have choreographed a lot of reality shows, award shows and stuff. Like I dreamt of, I achieved. ठीक है, 3 years back I got married. ठीक है, and I proudly say, I didn't took a single penny from my parents. ठीक है, और जितना भी मैंने अचीव करा हुआ था मेरी चीज़ों के साथ, मैंने, maybe it is not a lot, but it is a lot to me. कि मैंने, I am a one-man army. I am somebody who love to stand on his own feet. मैं खुद से आगे बढ़ना चाहता हूँ. No doubt, मतलब I am a leader. Like I take the team along with me. But I strongly believe that मैं खुद बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके चीज़ों को संभाल सकता हूँ. राइट? बट दैट डजंट मीन कि I will not have the humanity with me. It is very important. सक्सेस ना, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं रियलिटी करके निकला था, टीवी से निकला था,
राइट नाउ डांस प्लस वो और क्या चलता है, इंडियाज बेस्ट डांसर, डांस दीवाने, इतना हाइप है ही नहीं। वो टाइम पे टीवी चलती थी, वो टाइम पे लोग टीवी देखते थे। धर्मेश सर सबको सब लोग जानते हो, शक्ति मोहन सब लोग जानते हैं, पुनीत पाठक सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो टाइम पे टीवी का स्कोप उतना ज्यादा था। मेरे टाइम पे टीवी का स्कोप बहुत था। मैं रास्ते पे चल के जाता था, लोग बोलते थे कि मर्जी सर का स्टूडेंट है, राइट। मर्जी भी वो सीजन पे पहली बार टीवी पे बैठा हुआ था, मतलब ऑन स्क्रीन ही वाज द फर्स्ट टाइम एज अ जज। तो दे शोड माय जर्नी विद हिम। उन्होंने यू नो लाइक हाउ द रियलिटी शोज वर्क्स, वो लोग ये इनके स्टूडेंट है, इन्होंने इतना अचीव किया है, ऐसा वैसा। Talk about Mercy, then I spoke about my education, my diploma in dance, all of those. तो वो सारा चीज़ उस टाइम पे हाईलाइट हुआ था। I achieved things, मतलब उसके बाद मैं जजिंग के लिए जाता था, मैं बहुत सारे डांस स्कूल्स के ओपनिंग के लिए जाता था। I used to get good money that time, right? Now also I achieve more, I earn more in fact. But वो जो सक्सेस है या फिर जो आज का भी सक्सेस है, वो कभी सर नहीं चढ़ना चाहिए, राइट? जो टाइम पे सर पे चढ़ गया ना कि मैंने चीजें अचीव कर ली, वहां पे आपका ग्रोथ रुक जाएगा। यू हैव टू बी, ऑल ऑफ अस हियर इंक्लूडिंग मी हियर, आई बिलीव दैट यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, यू शुड बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। मैं आज भी डांस सीखता हूँ, मैं आज भी, मेरे जो मेंटोर्स हैं, मेरे जो मेरे कलीग्स भी है, या फिर जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके क्लास आज भी करता हूँ जाके। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके क्लास भी आज करता हूँ, जो बिकम टीचर्स नाउ, I go to the class, I learn, because I strongly believe we as humans, we as individuals, we have so much to learn from each other. जैसे मैं आप बात कर रहे थे रिनेश, I was getting very much inspiration sitting there. मैं बोल रहा था यार, being from Gen Z, yeah, achieving so much of knowledge, it is a lot. It is beautiful. It is magic, and I was getting inspired sitting there. So it is like, you know, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की आंखों में स्माइल देखता हूँ, मैं जोक्स क्रैक करता हूँ, तब हंसते हो, या फिर जब आपको लगता है यार इसने अकेले अपने पैसे पे शादी कर ली, मतलब गंदा सा जोक था बट फिर भी तुमने हंसा। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दिस इज हाउ द लाइफ इज, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, जैसे मैं बार बार ना, मैंने आज शामक का नाम लिया, मैंने आज मर्जी का नाम लिया, मैंने मेरे होम टाउन का नाम लिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट योर रूट्स। आपने शुरुआत कहाँ से किया है, राइट? वक्त के साथ जब सक्सेस आता है, जब चीज़ें आप अचीव करते हो, तो हम पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। मैं काफ़ी वक्त तक भूला हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्त खोए हैं। अगर आज मुझे आप पूछो कि आपके कितने दोस्त हैं, तो मैं आज बोलूँगा कि मेरे एक हाथ में जितने उंगली है उतने दोस्त भी नहीं है मेरे पास, राइट? सो दिस इज हाउ द लाइफ इज गोइंग टू बी आगे जाके। बट आई थिंक दैट इज फाइन। बट तुम्हारे पास कुछ तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप हर चीज़ शेयर कर पाओ, हर बात कर पाओ। एंड नेवर एवर फॉरगेट कि तुम्हारी शुरुआत किनके साथ हुई थी और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। कल जाके तुम अगर माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काम करो, कल जाके तुम गूगल के लिए काम करो, कल जाके तुम विप्रो के लिए काम करो, यू वर्क एनी इंडस्ट्री एनीवेयर, नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अब कितने भी बड़े बन जाओ, कल जाके ये मौका शायद से आपको मिलेगा, वहाँ पे कुछ और लोग बैठे रहेंगे, पर जब आप बात करोगे, आई थिंक दिस लेगेसी हैज टू गो अहेड, दैट लर्निंग, नॉट फॉरगेटिंग योर रूट्स, वर्किंग हार्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड, वो सारे थॉट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव, राइट? यस, बोलेंगे क्या, है ना? मैंने बहुत कुछ लिख लिया लगता है। Yeah, one more thing, as I mentioned, like, you know, learning should never stop, never ever stop learning. आप कोई भी जगह पे पहुंच जाना कल जाके, बट सीखने की जो चाहत है, वो सीखने की चाहत कभी भी कम नहीं होना चाहिए, राइट? या See, now when I say that 600 students working with Shakti Mohan, choreographing XYZ show, I you know dance with Madhuri करके टाटा स्काई पे भी एक चलता था जिसमें कोरियोग्राफर जाके सिखाते थे with Madhuri Dixit. I used to work with Madhuri also, Madhuri ma'am also for a very long time, right? But it was not like this from the beginning. So there were days when the classes were empty, when money was tight, when self-doubt was louder than applause, but quitting never felt right. Failure didn't stop me, it shaped me, discipline saved me, and love for dance pushed me forward, right? बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने मेरे जॉइनिंग के टाइम पे मैं बहुत बार मैंने बैकपैक किया है, मैंने सोचा कि घर चले जाते हैं, हो नहीं रहा है कुछ खास यहाँ पे। बट जो दिन वो बैग पैक करने के बाद उसके अगले दिन मैं बैग अनपैक करता था ना,
वो एक स्टेयर ऊपर चढ़ने जैसा होता था मेरी लाइफ में. एंड आई रिमेंबर आई हैव डन दिस फॉर एटलीस्ट थ्राइस in the beginning of my 5 years of career. But I think वो सारी चीज़ें ही हमें शेप करती है आगे बढ़ने के लिए. And this is also one thing I would like to share it with all of you, that never feel that failure is going to stop you. Failure will make you stronger. Okay? Yeah? So I think that's all. Yeah. That's all from my